मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता एन अंसारी जी। सर जानना चाह रहा हूँ, निकाय चुनाव आ चुका है, दिसंबर में निकाय चुनाव होने वाला है, पार्टी की क्या तैयारी है आपकी? पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और एक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसको टिकट देगी पार्टी। वैसे दावेदार कई एक लोग हैं। पार्टी अभी तो चूंकि रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हुआ है, उससे भी पार्टी के दावेदारों की सही स्थिति अभी निकल कर नहीं आ पाई है। रिजर्वेशन जिस दिन क्लियर हो जाएगा उसके बाद पार्टी के प्रत्याशियों का चयन तुरंत हो जाएगा। ये प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा, आपका जो संगठन है वो तो भंग चल रहा है पूरे प्रदेश लेवल पे, चाहे तो फिर किस तरीके से कैसे संगठन, जब आपका संगठन ही नहीं है तो आवेदन कहाँ दिए जाएंगे, कैसे आप लड़ाएंगे चुनाव जब संगठन नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, पार्टी के अध्यक्ष विधिवत घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन पार्टी के जितने भी पुराने अध्यक्ष हैं जिन जिन फ्रंटल संगठनों के, वो बाकायदा पार्टी की उसी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और जैसे कि पूरा जिला के जो अध्यक्ष हैं बाकायदा एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं अपना। मैं हूं, जब भी मीटिंग की जरूरत होती है तो अध्यक्ष के रूप में ही मुझे बाकायदा बुलाकर बाकायदा जिम्मेदारी अपनी निभा रहा हूं मैं। कितने आवेदन आ चुके हैं अब तक? अभी तक आवेदन पार्टी के नगर के अंदर तो विधिवत 2 आए थे और बाकी रिजर्वेशन की वजह से रुका। रिजर्वेशन जिस दिन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आवेदन और पता लग जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महिला सीट पे नहीं लड़ना चाहते, या बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हो सकते हैं जनरल में मांग सकते हैं अपना टिकट, लेकिन रिजर्वेशन क्लियर नहीं है। ये 2 आवेदन आए, किन किन लोगों के आए? एक आवेदन नूर इस्लाम चावल वालों का, दूसरा आवेदन उनका प्रोफेसर राशिद साहब का है। अच्छा, सारिक खान वकील साहब हैं, उनके भी मैंने होर्डिंग वगैरह देखे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। नहीं, वो आवेदन कराए क्या? नहीं, आवेदन रिटर्न में तो नहीं आया है, लेकिन चूंकि वो पार्टी में हैं और आवेदन अब वो पार्टी के चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं और अगर उनका रिजर्वेशन होगा तो उन्हें अपना दावा पूरा पेश करने का पूरा हक है। पिछले जो पूरे 5 साल गुजरे हैं, आपके संगठन ने क्या करा, आपकी पार्टी ने क्या करा लोगों के लिए? पार्टी जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो समाज का जो भी काम हो, वो सब करती रहती है। नहीं, क्या आपने, आप विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, विपक्ष के तौर पे आप लोगों ने क्या करा, कहाँ धरना प्रदर्शन करा, क्या करा आपने नवाबगंज में, ये बताएं। धरना प्रदर्शन की कोई ऐसी जरूरत भी तो पड़े। उसका मतलब सब कुछ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक हुआ है? नहीं, ठीक नहीं हुआ, मनमानी चल रही है। ठीक है, क्या होता तो है? आप लोगों ने रोकने के लिए क्या करा, ये बताएं। नहीं, रोकने के लिए करने की जरूरत अब कहाँ पर पड़ रही प्रदर्शन? अभी टाइम भी तो बहुत लंबा थोड़ी हुआ है। 5 साल तो पूरे हो चुके हैं। 5 साल पूरे अभी पार्टी उसको थोड़ी हो गए, विधानसभा पूरे थोड़ी हो गए। विधानसभा को तो मुझे लग रहा है दूसरी पंचवर्षीय शुरू हो गई है। नहीं, दूसरी ये तो पहले 1-1.5-2 साल तो हुए। नहीं, ये 2 साल हुए हैं, इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। पिछले दिनों बहुत सारे प्रदर्शन हुए। गन्ना को लेकर प्रदर्शन हुआ था, किसानों की बातों पर प्रदर्शन हुआ था, सब तरीके के प्रदर्शन, जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी बाकायदा प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। अभी सरकार में भी थोड़े दिन पहले महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। अभी डेंगू के चलते मुझे लग रहा है सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई। आपकी पार्टी, आपके संगठन ने कितने ज्ञापन दिए, क्या करा आपने, वो बताएं कुछ। पार्टी का ज्ञापन दिया गया था। कब दिया था आपने? अभी प्रोफेसर राशिद साहब और दूसरे लोगों के साथ दिया गया, फिर हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने भी साथ में थे उनके। नहीं, वो तो दावेदार थे, दावेदार के तौर पर दावेदार नहीं, चुनाव आ चुका है इसलिए वो दे रहे हैं। आप भाजपा के जो लोग हैं वो छिड़काव करा रहे हैं, वो भी अलग बन गया। लेकिन संगठन के तौर पर आप नगर अध्यक्ष हैं, आप गए थे वहाँ पर? हाँ, मैं भी गया था। आप गए थे? हाँ, मैं गया था। खाली ज्ञापन से काम चल गया? नहीं, ज्ञापन ने, हमारा काम तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है। करना न करना ये उसकी बात जनता पूरी तरीके से जानती है कि विपक्ष अपनी बात कहता है, करना न करना तो पार्टी की बात है। विधानसभा चुनाव और नगरपालिका चुनाव में आखिर अंतर क्यों इतना होता है? जब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतरते हैं आपकी पार्टी के तो काफी संख्या में वोट मिलता है, जब नगरपालिका का चुनाव आता है तो 500, 200, अधिकतम 700 वोट। क्या आप लोग मन से नहीं लड़ाते हैं, क्या चक्कर है, कितने कम वोट मिलते हैं नगरपालिका चुनाव में? यहाँ पर लोकल स्तर पर जब चुनाव होता है तो चूंकि प्रत्याशी जो लड़ने वाले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जात बिरादरी का भी असर हो जाता है, खानदान का भी असर होता है, रिश्तेदारों का भी बंटवारा हो जाता है, ये वजह रहती है। और यहाँ पर चूंकि विधानसभा का होता है, प्रत्याशी एक होता है पार्टी का, और यहाँ पर उन्हीं पार्टी के लड़ने वाले बहुत सारे इच्छुक होते हैं। उनमें से कई एक लोग मतलब ये अंदर खाने उतनी इंटरेस्ट नहीं रह जाता, जिनका टिकट कट जाता है, जिससे दिक्कत पैदा होती है। तो इतने कम आ जाएंगे आप लोग, 200, 500, 700 पे सिमट जाएंगे आप? चूंकि विपक्ष में सबसे बड़ी मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो 200, 500, 700 पे रह जाती है, और जो निर्दलीय होते हैं मुझे लग रहा है वो ऊपर निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा है, डॉक्टर ताहिर साहब भी लड़े थे पार्टी समाजवादी पार्टी से, वो चेयरमैन बने भी थे। नहीं, जब प्रगतिशील से और दूसरी पार्टी से वो लड़े हैं तो चेयरमैन बने हैं वो। नहीं, बने हैं। और आपकी जमानत जब्त हो गई? नहीं, जमानत जब्त होना ना होना ये तो अलग बात है। नहीं, ये तो क्यों बात है, ये तो में है, आप या तो मन से नहीं लड़ाते हैं। आखिर अंतर क्यों है? जब विधानसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी को इतने वोट मिल रहे हैं, आप नगरपालिका चुनाव में बहाने बना देते हैं कि साहब वो इतने लोग उसमें खड़े होकर होते हैं, दावा करते हैं, इसलिए वोट नहीं मिल पा रहे हैं, ये क्या बात हुई? नहीं, पार्टी के अंदर प्रत्याशी का भी मामला रहता है कि पार्टी किस स्तर का है, मतलब कैंडिडेट किस तरह का है या किस बरादरी का है। ये मैंने बताया ना कि जितना छोटा चुनाव होता चला जाता है
वो उसमें कहीं ना कहीं जाति बिरादरी का असर ज्यादा हो जाता तो है। मंत्री जी से मैंने जब सवाल करा तो बोले जिसमें जितनी दम होती है उतने वोट मिलते हैं। ये बात- इसका मतलब क्या हुआ? मैं भी यही फिर बात, संगठन का मतलब क्या हुआ? नहीं संगठन अपना काम संगठन का करता कोई है। मतलब नहीं है। नहीं, संगठन अपना काम करता है, संगठन से इस चीज का संबंध थोड़ी है। अब संगठन उसमें जो है विधानसभा का चुनाव है, बड़ा संगठन है, उसमें कोई दूसरा पार्टी के अंदर बगावत करने वाला है ही नहीं। सारे कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ा रहे हैं और छोटा चुनाव होने की वजह से वही जो वोटर है वो कहीं ना कहीं विभाजित होता है। लेकिन अब तो आपका संगठन भी नहीं है, अब तो संगठन ही भंग चल रहा है। अभी नहीं, पहले तो संगठन था, तब 500-700 मिलते थे, अब तो भंग चल रहा है सब नहीं, कुछ। संगठन भंग- ऑफिशियल तौर पे आप कहाँ है नगर अध्यक्ष? नहीं ना हो, लेकिन लेकिन जब आपका संगठन भंग नहीं है तो मुझे लग रहा है आप हालात क्या होंगे फिर? नहीं, बिल्कुल बेहतर हालात रहेंगे, इसलिए कि हम अब पद के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के प्रति वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। और सारे लोग जो पार्टी के हैं वो पार्टी का काम कर रहे हैं, ना कि अध्यक्ष के पद के लिए काम कर रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी मन क्यों हट रहा है, क्या वजह है ऐसी? ये तो आपके सोचने की बात है। फारूक मंसूरी जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनने समाजवादी छोड़ दी, विधानसभा चुनाव में भी भगवत जी के साथ में थे। अब जब मैंने उनसे पूछा तो बोले ये संगठन बोले मन से लड़ाता ही नहीं है, बोले विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहते हैं, नगर पालिका चुनाव आता है निष्क्रिय हो जाते हैं। अब बोले ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं कि 200, 250, 300 पे। और एक भाजपा के यहाँ के बड़े नेता हैं, उनसे दोस्ती वाली बात उन्होंने कही। तो वो उनका क्या अपना, कहेंगे? अब चूंकि वो पार्टी में बगावत के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब जो कुछ कह रहे होंगे ये उनकी अपनी सोच है। नहीं तो उनकी बात आप गलत बता दें। उन्होंने यह कहा जो भी प्रत्याशी पिछले 5 चुनाव में उतरे हैं समाजवादी से, किसकी जमानत बची है आज तक ये बता दें, सिर्फ डॉक्टर ताहिर परवार को छोड़ के। अब जैसे और लड़ाई कौन है, मैं कह रहा हूँ उनकी अगर पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी तो इल्जाम लगा रहे हैं पार्टी पर, तो उन्हें वोट उनकी जमानत जब्त क्यों हो जाती? वो तो ये कह रहे हैं आप लोग मन से नहीं लड़ाते उन्हें। तो आप दूसरे अब बोले कभी मन से नहीं लड़ाया, बोले खाली बस फॉर्मेलिटी कर देते हैं, इसलिए 200, 300, 500 से बढ़ जाते हैं हम। चलो अब की बार में देख लेंगे उनको, आगे देखेंगे। ये तय है कि चुनाव हमारी पार्टी से ही होगा। आज तक तो हुआ नहीं पिछले 5 चुनाव क्यों में। नहीं होगा? डॉक्टर ताहिर जहाँ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी डॉक्टर पार्टी ताहिर से खड़े क्या, हो वो तो जाए, खुद ही समाजवादी के हैं भाई। वो किसी पार्टी से, वो पिछली बार में किससे लड़े थे? अब अरे भाई पिछली बार में किससे लड़े? पिछले 5 चुनाव हुए हैं, समाजवादी से कितनी बार लड़े हैं, उसके बाद में कितनी कुल मिलाकर उनमें जो कुछ भी है वो समाजवादी के रुतबे के तौर पर ही स्थापित हुए, वरना उनमें कुछ था नहीं कहीं। जैसे आप जितना रुतबा था उनका पार्टी से ही था। जैसे फारूक मंसूरी को आप कह रहे हैं कि इस बार देख लेंगे, ऐसे उनको भी चैलेंज कर दें कि उन्हें भी देख लेंगे। चैलेंज क्या हो सकता है, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ना हो। ये भी हो सकता है कि चुनाव की स्थिति में नहीं होना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब प्रगतिशील की बात है। अभी मामला ये हुआ है कि उनका स्टे हुआ, बताते हैं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो लग ही नहीं रहा चर्चा। आखिर स्टे को 1 महीना गुजर गया, क्यों वहाँ पर सीट पे नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसी क्या वजह हो गई? तो वहाँ पे सीट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, उससे चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि शैला चुनाव लड़ेंगे और जाति का सर्टिफिकेट उनका खारिज हो चुका है। अगर ओबीसी होती तो कैसे लड़ेंगे? नहीं, ओबीसी अगर पुरुष सीट आ गई और सीट तब भी रोक दिया जाएगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब लड़ेंगे, कभी जब लड़ेंगे कभी जीते ही नहीं। जब भी डॉक्टर साहब लड़े उन्हें पसंद नहीं किया जाता है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाई नवाबगंज के लोग हैं, वो महिला हैं, महिलाओं में वो सोबर थी, इसलिए लोग उनके पीछे चले। अब उन्हें नहीं पसंद किया जाता है, तो वरना एक बार तो उन्हें भी जिता सकती थी। तो समाजवादी पार्टी में भी कोई महिला को उतरवा दें फिर? समाजवादी पार्टी में कौन उतारेगा महिला? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो महिला थी इसलिए वो चेयरमैन बन गई, तो समाजवादी पार्टी के आपके जो भी प्रत्याशी हो, कोई महिला को उतार के देख लें, जीत जाए वो। तो इस बार में आप लोग जितवाएं फिलहाल। अभी तो भविष्य की बात है, वो आगे वाले चुनाव बताएगा ये सब, बताएगा। बिल्कुल। फिलहाल हमेशा की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। इस बार चुनाव होगा, कुछ रोचक होगा, बेहतरीन चुनाव होगा। कुछ गिराव बढ़ेगा, 500-700 कुछ नहीं बढ़ेगा, बल्कि जीतने की पोजीशन पर समाजवादी पार्टी है, जीतने की कंडीशन में। हाँ। चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी में अगर डॉक्टर ताहिर आ गए तो शायद आपकी जो मन की इच्छा है शायद पूरी हो जाए। पहली बात तो ये कि लोगों का ये कयास के समाजवादी पार्टी से ना पिछली बार मिला था, ना इस बार में टिकट समाजवादी से मिलेगा। वो पार्टी के टिकाऊ ही नहीं, कभी वो पार्टी के प्रति वफादारी ही नहीं रहे। लेकिन 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं वो। चेयरमैन होना अलग बात है, चेयरमैन होना अलग बात है। अच्छा, उसूलों की जिंदगी जीना अलग बात है, उसूली होना अलग बात है, और चेयरमैन बन जाना परिस्थितियों के तहत ये दूसरी बात है। अच्छा, जैसे अभी तक जो चुनाव हुए हैं राठौर परिवार और ताहिर परिवार के बीच में 2 धड़े में चुनाव हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आपकी समाजवादी में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई दावेदार है जो हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से वोट ले ले और जीत जाए, या खाली मुस्लिम वोटों पे जीत सकते हैं? मुस्लिम वोटों का कभी चुनाव किसी एक जाति पर होता ही नहीं। हमेशा जाति में सभी कम और ज्यादा हर चुनाव में मिलते हैं, एक जाति में कोई चुनाव नहीं होता। तो ऐसा कौन सा दावेदार है जो दोनों क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम में समान वोट ले ले? हमारा जो भी प्रत्याशी होगा उसे दोनों समाज से वोट मिलेंगे। कौन सा प्रत्याशी है आपका? ये प्रत्याशी वक्त बताएंगे।
पहले आवेदन तो हो जाए कि कौन कौन प्रत्याशी, उनके बाद चयन होगा। क्योंकि कुछ आपके दावेदार हैं, उनके हिंदू वार्डों में जो पोस्टर लगे हैं, फ्लैक्स लगे हैं, उसमें वहाँ वार्ड का कोई व्यक्ति का फोटो नहीं लगा है। फोटो लगे हैं तो अपने गढ़ के लोगों के लगे हैं, तो ऐसे कहाँ से आप ये बात कह सकते हैं कि साहब वो सब जगह से वोट ले लेंगे? अरे कम से कम जिस वार्ड में आपका कोई होर्डिंग लगा है, उस वार्ड के जो सम्मानित लोग हैं उनके तो फोटो होने चाहिए। लेकिन फोटो कहाँ के हैं? फोटो वहाँ के हैं जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके गढ़ के लोग हैं। उससे तो कैसे आपके आंकड़े हैं ये? ना ये इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने ये उनके अपने सोच के हिसाब से लगाए हैं। अभी ये भी तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में बाकी दूसरे एरिया में भी लगाए वो। तो संगठन क्या समझाता नहीं है क्या अपने दावेदारों को? खूब समझाता है, रास्ता नहीं दिखाता है। सब रास्ते दिखाए जा रहे हैं, दिखाता क्यों नहीं? संगठन अपनी तरह से पूरा काम कर रहा है और यहाँ पर जो चुनाव होगा वो समाजवादी और बीजेपी के बीच चुनाव होगा। इसके अलावा किसी प्रत्याशी का कोई चुनाव नहीं होगा। सारे खान जो हैं आपके पार्टी के जो दावेदारी कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो ये दावा करते हैं कि बोले हिंदू और मुस्लिम तमाम लोग जो हैं समान तौर पे मेरे यहाँ पे आते हैं, मेरे संपर्क में हैं सारे लोग। अगर मैं प्रत्याशी बनता हूँ तो दोनों तरफ से मुझे वोट मिलेंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्याशी को हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कहूँगा। जो भी प्रत्याशी पार्टी का होगा उससे पूरे दोनों समाजों का वोट मिलेगा, दोनों तरफ से मिलेगा जी। व्यक्तिगत किसी प्रत्याशी के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।